तो आज फिर से मीडिया में खबर है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया और इसीलिए नीट का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी जगहों पर जो है रद्द हो गया है ना। लीक हो गया वो पेपर। एंड नीट जो है वो छोटे लेवल का पेपर तो नहीं है ना। बहुत बच्चे जो हैं उसके लिए सालों साल तैयारी करते हैं है ना। इवन बच्चे मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो मेरे ख्याल से 6th-7th क्लास में आते ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं है ना। इतने फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं नीट की तैयारी के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उसके थ्रू काफ़ी अच्छी सर्विस में जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका उसमें क्लियर हो जाता है। तो बच्चे साल साल भर इतनी मेहनत करते हैं, घर से दूर भी रहते हैं। जो लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लाइफ में जो छोटे मोटे इन्जॉयमेंट होते हैं, वहाँ से अपने आप को हटाते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं है ना। इतनी मेहनत करते हैं, माँ बाप पैसा लगाते हैं, बच्चे पढ़ाई को लेकर के पागल हो जाते हैं है ना। इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर रहता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और फिर लास्ट मोमेंट पे जब उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जब हम पहले स्टेप की तरफ जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, और जब इस तरह की खबरें आएँ है ना, तो सीरियसली यार बच्चे बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। क्योंकि खुद सोचो ना, एक हम किसी चीज़ के लिए सालों तक इतनी मेहनत करते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम देना है। इवन वो पहले से सारी प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें इतने उसमें ये अटैम्प्ट करना है एंड देन हमें इतने मार्क्स कैरी करने हैं, सारी चीज़ें कितनी प्लानिंग करते हैं वो, और कितनी चीज़ों को अपने लाइफ की कितनी चीज़ों को वो ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, अपने मन की कितनी सारी चीज़ों को वो मार देते हैं है ना, उस एक बात के लिए, उस एक अचीवमेंट के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जब आप अपने लक्ष्य के इतने करीब हो, अपनी मंजिल के इतने करीब हो, और तब इस तरह की खबरें आएँ, इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि पेपर वो हो गया, कैंसिल हो गया, लीक हो गया, इसलिए पेपर नहीं होगा, तो सच में भाई उन बच्चों पे, उन बच्चों के माँ बाप पे क्या बीतती होगी, क्या ही बीतती होगी है ना। ये सच में सोचने वाली बात है। पर मुझे लगता है कि अब एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि इंडिया में, स्पेशली इंडिया में एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया। अब कुछ नहीं बचा, ना स्कूल बचे हैं, ना कॉलेजेस बचे हैं, इवन एग्ज़ाम्स भी नहीं बचे। जो हमारे गवर्नमेंट लेवल की इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी करप्शन बहुत 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 बुरी तरीके से बिल्कुल उसकी रूट्स में घुस गया है। तभी तो अब एग्ज़ाम जो खबर आ रही थी न्यूज़ में जो खबर चल रही थी वो ये था कि लाख लाख रुपए में जो हैं पेपर बेचे गए हैं। ठीक है, कुछ एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, लाख लाख रुपए लेकर के पेपर को बेचा गया। 45 लोगों का एक पूरा ग्रुप जो है वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था। अब ये लोग जो करते हैं, क्या ये पूरी तरह से हायर जो उनको सुरक्षा मिलती होगी उसके बिना किसी सहारे के कर सकते हैं? ये लोग कितनी हिम्मत नहीं होती यार किसी की, जब तक उन्हें कोई ऊपर का ही सपोर्ट ना मिल जाए, नहीं होती किसी की हिम्मत। और ये तो फिर इतना नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ना, इसमें तो इस तरह की हेरा फेरी होनी मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हुआ है ना। अब हम खुद सोच सकते हैं कि इंसान के दिमाग पे पैसा कितनी बुरी तरह से हावी हो गया है, पैसा इतनी बुरी तरह से उसके सर पर चढ़ गया है कि वो अब कुछ भी नहीं सोच पा रहा, कुछ भी नहीं। वो ये नहीं देख पा रहा, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम नहीं देख पा रहा, बच्चों के भविष्य नहीं देख पा रहा, देश की हालत नहीं देख पा रहा, लोगों के इमोशंस नहीं समझ पा रहा, मेहनत नहीं देख पा रहा। उनकी वर्षों तक वो लोग इतने डिटर्मिनेशन के साथ अपनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं देख रहे। उनके सर पर पैसा इस कदर हावी हो गया है ना कि वो इन सब चीज़ों को सोचना ही नहीं चाहते है ना। अब वे शास्त्रों में हम जब पढ़ते हैं, धन का लालच ऐसा है जो इंसान की बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है, पूरी तरह से भ्रष्ट। बस वही वाली चीज़ इंडिया में हो रही है। एजुकेशन के नाम पर पैसा जो इतनी बुरी तरीके से कमाया जा रहा है ना, और हम पैसे को लेकर, पैसे कमाने के चक्कर में हम अपनी नीति, ईमान और मूल्य, सिद्धांत, वैल्यूज़ किसी को कदर ही नहीं कर रहे। हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। पैसा जहाँ से मिले, जितना मिले, बस वही हमारा ईमान और वही हमारी वैल्यू। इसके अलावा हमारे लाइफ का कोई सिद्धांत नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, जो खबर आई है एग्ज़ाम को कैंसिल करने वाली पेपर लीक की वजह से, अब ये भी नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ाम दोबारा कब होगा, कितने टाइम में होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन बच्चों की बहुत ज़्यादा होप टूट गई है। और फिर ऐसे ही बच्चे जो हैं ना, ऐसे ही बच्चे जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं,
कितनी मेहनत करते हैं, उनके बच्चे को वो सही एजुकेशन दिलाते हैं, फिर वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनका बच्चा जो है एक सही दिशा पकड़े, एक सही दिशा में जाए, ठीक है। और उन बच्चों के साथ अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो यही चीज़ें ना बच्चों को क्रांतिकारी भी बना देती हैं, क्रांतिकारी भी बना देंगी, विद्रोही भी बना देंगी, और हो सकता है, बहुत संभव है कि वो आतंकवादी भी बना दें उनको। यही सारी सिचुएशंस, यही सारी कंडीशंस होती हैं जो बच्चे जो हैं उस तरह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होते हैं। बच्चा कभी खुद ऐसा नहीं करता, कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से ये सारी गलत बातें सीख के नहीं आता। उसकी परिस्थितियाँ, उसके साथ जिस तरह का बिहेव होता है, जिस तरह का व्यवहार होता है, जो भी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करता है, जिन चीज़ों को वो देखता है, समझता है, परखता है, उन्हीं चीज़ों को देख करके वो बच्चा अपनी लाइफ के डिसीजंस लेता है, ठीक है। और ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश के जो नेता हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझते, जबकि वो भी इन्हीं स्थितियों से उठ करके वहाँ तक आए होते हैं, है ना। लेकिन उन्हें लगता है कि जैसे गलत तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी बदल ली, हम इन पोस्ट पे और इन पावर्स के साथ आ गए गलत तरीक़ों से, गलत तरीके यूज़ करके। यही चीज़ें जो हैं दूसरों को मोटिवेट करती हैं कि हम लोग भी गलत तरीके से अपनाएंगे तो हम भी इनकी तरह हो सकते हैं। और बिल्कुल ये चीज़ें करते भी हैं लोग, है ना। भारत में अगर हम देखें तो जिस तरह का करप्शन भारत में चलता है, राजनीति में आने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिस तरह के पैंतरेबाजी अपनाए जाते हैं, नेता एजुकेशन पे तो कोई उनका ध्यान ही नहीं होता, है ना। चाहे उनकी एजुकेशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो राजनीति में चुन के आ जाता है। हमें नहीं पता वोट की जिस तरीके से खरीदारी की जाती है ना। वोट को लोगों से जिस तरह के वोट देने के लिए उनको लालच दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये ईमानदारी है? ये कहीं उनके चॉइस का हम मान रख रहे हैं कि वो हमें चुने या नहीं चुने, हमने उनके उसका मान रखा। वो बात अलग है कि उनका हित लेने के बाद भी भारत के लोग इतने ईमानदार होते हैं कि इन्होंने हमें पैसे दिए हैं तो अब हमें नहीं वोट देंगे। इतने ईमानदार हैं वो लोग, देखा इतने ईमानदार हमारी जनता है, लेकिन इतने ईमानदार हमारे नेता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जितनी भी चीज़ें चलती हैं, यही सारी चीज़ें बच्चों को जो है मजबूर करती हैं, है ना। और फिर जिस तरह से बच्चा अगर ईमानदारी के रास्ते पर चल करके उसे सही परिणाम नहीं मिलेंगे, सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और देश की शासन व्यवस्था के द्वारा ही इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी बच्चों के साथ, तो फिर आपको क्या लगता है कि बच्चा जिम्मेदार नागरिक बनेगा देश के लिए? वो देश के हित में सोचेगा, वो देश के हित में सोचेगा, वो देश की भलाई के बारे में सोचेगा, अभी देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इवन ऐसे ही बच्चे जो हैं वही देश के लिए विद्रोही बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं, और यही लोग जो हैं, यही बच्चे जो हैं आतंकवादी भी बन जाते हैं, है ना। ये सारा जितना भी चीज़ें चलती हैं, जितनी सिचुएशन चलती हैं, यही ना सारे बच्चों को मजबूर करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में उन गलत रास्तों को पकड़े, है ना। क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात फिट बैठ जाती है कि सही रास्ते पर चल करके हमने कुछ अर्न तो कर नहीं लिया, हमें कुछ मिल तो नहीं गया, तो इससे बेटर है कि हम भी गलत रास्ते पर चलें, है ना। अब वो प्रकृति का खेल है,